गडकरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत सरकार हो जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान किसानों की बात करेगा किसानों की बात करेगा नमस्ते, आप वंदे भारत समाचार का आभासी पटल देख रहे हैं और मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज। देश का किसान और विशेषकर अगर बिहार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमेशा से परेशान रहा है। जुताई से लेकर अगर बात किया जाए फसल के कटाई तक और कहीं बात किया जाए कि अनाजों के बेचाई तक, कहीं ना कहीं किसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाता है और उसी अनाज को वो मंत्री, वो नेता खाते हैं और उनके शरीर में वो ग्लूकोज बनता है, जिससे उनको शरीर को एनर्जी मिलती है और करते हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज किसान यह धरना पर बैठा हुआ है। यह कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह धरना एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार यहाँ पर दिया जा चुका है मुआवजे को लेकर, लेकिन आज तक इसका सफल निदान नहीं हो पाया है। आइए हम इन्हीं किसानों से जानेंगे कि क्या कुछ चीजों को लेकर अभी फिर से ये धरना पर बैठे हुए हैं। सर, किस चीज को लेकर आप लोग आज अभी धरना पर बैठे हुए हैं? आपको पता होगा कि पिछले 2 जनवरी से हम लोग पदयात्रा करके उत्तर प्रदेश के कैंप से यहाँ 76 दिन लगातार हम लोग धरना दिया। बारिश भी हुआ, ठंड भी पड़ा, लेकिन किसान यहाँ से हटे नहीं। आचार संहिता लगा, चुनाव का समय आ गया, डीएम साहब आए, दरी पर साथ में बैठे, आग्रह किया, उनका भी हम लोग बात माने और हम लोग धरना स्थगित किया। अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से हम लोगों ने कई मंत्रियों से मिला, आग्रह किया, निवेदन किया। हम लोग देखा कि सर हर जगह अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। लेकिन पुनः आज से हम लोग निर्णय लिए, हमारे किसान भाई, हम तो नहीं पहुंचे थे, यहाँ का स्थानीय मंत्री हैं जमा खां जी, उनके यहाँ गए थे कि मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति 1.5 घंटा निकला नहीं। बाद में क्रोधित होकर के किसान वहाँ नारा बोल करके उनके विरोध प्रदर्शन कर करके वहाँ से फिर पुनः धरना स्थल पर आकर बैठे हैं और यह धरना आज से अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग शुरू कर दिए। जी, आपका परिचय? विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर। जी सर, ऐसा देखा जा रहा है कि एक बार नहीं हुआ, बार बार आप लोग धरना पर बैठते हैं, बार बार धरना से आपको मना चुना कर उठा दिया जाता है, लेकिन कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकल पाता है इस मुआवजे का। बन रहा है ये। देखिए, हमारी जो आवाज़ आज लगातार 2 साल से उठी हुई है। हम लोगों ने कई बार जिला मुख्यालय का तालाबंदी किया, वहाँ से आने के बाद 77 दिन तक मसोई पीएनसी कैंप पर धरना दिए और धरना को स्थगित कराने में इलेक्शन का समय आ गया, आचार संहिता आ गया। डीएम साहब ने कहा कि भाई आचार संहिता में अब हमको भी पावर नहीं है धरना प्रदर्शन चालू रखने का, आप लोग हट जाइए। मैं वादा कर रहा हूँ, मंच पर दरी पर आकर बैठकर हम लोगों को कहे कि इस पीरियड में कोई काम पीएनसी द्वारा नहीं लगाने दिया जाएगा। खैर हुआ भी, उस समय कोई काम नहीं लगा, लेकिन किसानों की मांग कोई मानी नहीं गई। जब किसानों की मांग नहीं मानी गई तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना अब यहाँ चालू करेंगे। अब रहा कि भाई मांग तो मानना है सरकार को, और ये जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं इनको मनवाना है, यही सरकार है। सरकार मतलब मंत्री, नेता, विधायक होता है जी। लेकिन तमाम मंत्री, नेता, विधायक तो है NHI और PNC कंपनी से पैसा लेकर घरे बैठे हुए हैं। उनको कोई किसानों का चिंता फिक्र ही नहीं है। हम लोग माननीय सांसद जो है हमारे मनोज राम जी से हम लोग जब अपने यहाँ किसान प्रतिनिधिमंडल सब बुलाए, सारे किसान जुटे थे, उन्होंने कहा कि मैंने गडकरी जी से इस विषय में मिला हूँ और उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार को आर्बिट्रेटर बहाल करने के लिए कैमूर जिला के लिए चिट्ठी भेज दिया हूँ। अब बिहार सरकार को आर्बिट्रेटर बहाल करके सुनवाई करके अवार्ड कैंसिल करके हमारे यहाँ जो बिल आएगा, जो पैसा का मुआवजा का आएगा, मैं दे दूंगा। इसमें अब हमारी पावर नहीं है, भूमि अधिग्रहण करना है। तो सर ऐसे में किसकी गलती है, कहाँ पे गलती हो रही है जिससे कि मुआवजे का उचित निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है? अभी तक तो हम लोग केंद्र सरकार में जब से विपक्ष के ही दोनों व्यक्ति थे, सुधाकर सिंह राजद के और कांग्रेस के मनोज राम, उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, गडकरी जी कहे हैं
कि मैंने लेटर भेज दिया हूं। और यहाँ जो है NHI का डायरेक्टर जो है RS यादव, वो भी बनारस दैनिक जागरण मीडिया पत्रकार के पास बयान दिए हैं बैठकर कि नहीं, कैमूर रोहतास में जमीन का रजिस्ट्री किसानों का नहीं होने की वजह से काम बंद है और मुआवजा के लिए हम लोगों ने आर्बिट्रेटर बिहार सरकार को बहाल करने के लिए लेटर भेज दिया है। तो एक सम्मानित अधिकारी, उच्च पोस्ट पर रहने वाले NHI का अधिकारी जब इस बात को कह रहा है और यहाँ सांसद भी कह रहे हैं तो झूठ तो होगा नहीं। तो अगर चिट्ठी नहीं आ रही है आर्बिट्रेटर बहाल करने के लिए, दोष तो बिहार सरकार की है, यहाँ मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की दोष है। और ये जो मंत्री जी लोग हैं, इससे पहले संतोष जी भी हम लोगों से कहे कि नहीं, आप लोगों की बात हम वहाँ रखेंगे, आप लोगों की मांग मनवा देंगे। दिलीप जायसवाल जी इलेक्शन में आए थे, उन्होंने भी कहा किसानों के बीच में आकर कि नहीं, इस बात को मैं स्वयं मंत्री, भूमि राजस्व मंत्री स्वयं है और मैं इस बात को निर्णय कर दूंगा, आप लोगों के पक्ष में कर दूंगा। लेकिन अब फोन करने पर दिलीप जायसवाल जी को हाथ उठाकर कहते हैं कि हमारी बस की बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं सुनते हैं। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है? तो कमी मुख्यमंत्री जी के पास है। अरे मंत्री को मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है तो वैसे मंत्री को तो रिजाइन लगा देनी चाहिए। जामात जी को, संतोष जी को, दिलीप जायसवाल को क्या जरूरत है वैसे मंत्री? सुधाकर सिंह ने तो जब नीतीश कुमार नहीं सुने, तेजस्वी के साथ सरकार थी, तो उन्हें इस्तीफा लगा दिया था कि भाई हम किसानों का आवाज है, किसान का बातें नहीं सुनिएगा, मजदूर का बातें नहीं सुनिएगा, तो इसे मंत्री बनने से क्या लाभ है? लेकिन ये उगाही करने वाले मंत्री हैं, सुन लीजिए, मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि दोनों मंत्री जो जिले में घूम रहे हैं हुटर बजाते हुए, इनको हर विभाग से उगाही चाहिए, 5 लाख 6 लाख रुपया महीना चाहिए। इलेक्शन नजदीक है, उनका इलेक्शन अभी 2 साल है, एक माननीय का MLC साहब का, इनका तो अगले ही बार है, तो पैसा बांटना है, तो ये लोग उगाही करने में लगे हुए हैं। ये इस्तीफा नहीं लगा सकते हैं, जब इनकी मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं तो जनता हित में इस्तीफा लगा देते। हम लोगों ने दरवाजे पर गया, बताइए, गरीब मजदूर किसान सारे धर्म वर्ग जाति के लोग गए थे और उन्होंने बात तक नहीं किया, 1.5 घंटा बैठाया। हम लोग क्या करने गए थे? हम लोग क्या करने गए थे? पानी पीने गए थे। अरे हम उनका वोटर हैं, हमारे ही दम पर मंत्री बैठे हैं, वो STF भौकाल और दुनिया तनिया लेकर घूमते हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं बन पा रहे हैं। उसका क्या लगता है कौन सुनेगा आपकी आवाज? हमारी आवाज यही आंदोलन से सुनी जाएगी। और समझ जाइए, कैमूर की धरती जो है क्रांतिकारी धरती है। बिहार की लड़ाई यहाँ कैमूर से किसानों की लड़ी जाएगी और तब तक यहाँ रोड नहीं बनने देंगे जब तक कि हम लोगों की बात नहीं, मुआवजा नहीं बढ़ जाएगी। देखिएगा, चारों तरफ रोहतास में, औरंगाबाद में, गया में, झारखंड में रोड बन जाएगा, कैमूर नहीं बनेगा। बनेगा तब जब मुआवजा बढ़ जाएगी। एक किसान भाई अगर हम लोगों के साथ रहेंगे तो हम और विमलेश पारे, अभिमन्यु सिंह प्रस्तुति इसी वादा के साथ कहता हूं कि शहादत हो जाएगी लेकिन रोड नहीं बनेगी। तो आपने इन किसानों की बातों को भली भांति सुना होगा और कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफी हो रही है इन किसानों के साथ। मैं बिहार सरकार से निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द एक मध्यस्थता स्थापित करके इनका निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ विचार है? क्योंकि कहा जाता है कहीं ना कहीं बिहार और यूपी, पूरा भारत ही कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप वंदे भारत समाचार देख रहे थे, मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धरना फिर से स्टार्ट हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरना तो हम लोग पिछले 2 साल से मैंने आंदोलन कर रहे हैं। अभी देखिए, आंदोलन का ही असर था कि कैमूर के शाहाबाद क्षेत्र में पूरे भाजपा की सफाया हो गई और पूरे किसान जो है एक मुश्त होकर भाजपा सरकार के विरोध में उठ दिए हैं। और जमा खां समझते हैं कि हम किसानों को बगलाकर, किसानों को बेइज्जत करके हम अगला चुनाव जीत जाएंगे, तो सपना देखते रह जाएंगे। उनकी जमानत जब नहीं जाएगी तो कहिएगा किसान क्या कर रहा है। हम वादा कर रहे हैं आपके बीच में, कैमूर जिला में जितने भी विधायक हैं सबकी जमानत हम लोग जब्त कराएंगे, क्योंकि किसी की विधायक ने और किसी पंचायत जनप्रतिनिधि ने हम लोग के आंदोलन का सहयोग नहीं किया है। ये हम लोग आंदोलन में, ये कैमूर जिला के सभी ब्लॉक के किसान हैं और 1700 एकड़ लगभग जमीन जा रही है इस प्रश्न में। NH-19 में भी कम से कम 450 एकड़ जमीन जा रही है। कुल मिला के 2000 एकड़ से अधिक जमीन जा रही है और 2000 किसान पूरे प्रभावित हैं। और कुछ किसानों की जमीन तो पूरी चली जा रही है, उनके पास खाने को लाला पड़ जाएगा। इसलिए बिना मुआवजा मिले, और जो हमारी मांग है ये प्रति एकड़ 1 करोड़ 32 लाख रुपया प्रति एकड़ और 19 लाख रुपया प्रति डिसमिल आवासी का और कमर्शियल के बाजार मूल्य के हिसाब से अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम सभी किसान, हम नहीं सभी किसान अपनी जान दे देगा और कैमूर में 1 इंच सड़क निर्माण नहीं होने देगा। हम लोग पहले से भी वचनबद्ध हैं।